यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अभी जैसा आप जानते हैं हमारे पास जो है लगभग 60 दिन का समय है ना। उसके बाद का जो टाइम होगा 10-12 दिन जो भी आपको मिलेंगे वो प्रॉपर रिविजन का होगा। तो इन 60 डेज में हमें अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लेना है। और अगर आप अभी भी इस दुविधा में है कि हमने कितना सिलेबस कवर किया, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कितना पोर्शन जो है आपको कवर करना चाहिए था। और अगर आपने जो पोर्शन कवर कर लिया है उसको रिवाइज करो, अगर कुछ पोर्शन बाकी है तो उसको अब इन दिनों में कवर करते हुए चलो। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, सुने, समझें एंड टॉपिक जो है वो अच्छे से देखें, सो दैट आप अपना सिलेक्शन ले सकें। और मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ, क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रही हूँ, कितना पढ़ना है ये भी बता रही हूँ, और कैसे पढ़ना है ये हम पढ़ते भी हैं मिलके। बट यस, इनको कितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे, कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो डिसाइड करेगा कि आप वो टॉप 1% में जेआरएफ के लिए या टॉप 6% में नेट के लिए आने वाले हैं या नहीं। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड पिछले 2.5-3 साल से इस चैनल पे आपके लिए इतना कंटेंट मैंने दे दिया है कि आप कोई भी अगर पढ़ रहे हो और आप डेडिकेटेडली क्लासेस को कवर करते हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। हर बार बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। एंड साथ ही साथ जेआरएफ एप्लीकेशन भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और कोर्सेज भी आपके लिए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको कवर करने ही होंगे अगर आप लेना चाहते हैं अपना सिलेक्शन। सो यस, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको थ्योरीज जो है टीचिंग की वो, और जो टूल्स आज के टाइम पे यूज हो रहे हैं, किस तरीके से टीचिंग इंटरेस्टिंग बनाई जा रही है, एंगेजिंग बनाई जा रही है, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देन टाइप ऑफ लर्नर, एडोलसेंट लेवल पे या आप जो है एडल्ट लेवल पे बात करें वो, एंड साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड आप यूज करते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनल, वो सारे आपको देखने हैं। स्वयं प्रभा, इससे रिलेटेड हर चीज आपको कवर करनी है। मूक वगैरह सारी चीजें आपको कवर करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इसके क्वाड्रेंट, चैनल्स, हर चीज आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। देन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस से काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं। और फिर उसके बाद जो है इवेल्युएशन और असेसमेंट की हम बात करते हैं, नॉर्म बेस्ड है, क्राइटेरिया बेस्ड है, जहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेटिव, सबमेटिव, तो ये सारे और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सबको आपने कवर करना है। यहाँ से आपके 3 से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से काफी बनते हैं, और ये पिछले 5 साल के बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट नंबर 1 से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हम बात करते हैं टीचिंग में तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जो आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हो, तो वो जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं, उनको भी आपने कवर करते हुए चलना है। फिर यूनिट 2 की अगर हम बात करें, रिसर्च एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। रिसर्च के साथ स्टैट्स का पोर्शन काफी पूछे जाने लगा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च और फिलोसफीज ऑफ रिसर्च आप देखेंगे। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाला टॉपिक जो है वो जरूर करके जाइए। मेजरमेंट स्केल और एथिक्स, प्लेगरिज्म वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैम्पलिंग की टेक्निक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन सा टेस्ट कब यूज होता है, क्या इसकी प्रोसेस है, रिसर्च की प्रोसेस क्या है, यहाँ से सैम्पलिंग की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वाले क्वेश्चन आने के
काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं। और फिर रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी में भी हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे कितने अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं और किस तरीके से रेफरेंस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे है कि मैंने बोला न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो है पिछले 2 बार से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल्स का भी ध्यान में रखना है, जिसमें आप थोड़ा सा मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे, कोवेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे एंड इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आपका पेपर 2 अगर कॉमर्स मैनेजमेंट है तो बिल्कुल आपके लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने पेपर 2 में भी ये चीजें पढ़ते हो, तो पेपर 2 की वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएंगी, सारे फॉर्मूलाज आपको हेल्प कर जाएंगे, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद बात करें अगर हम यूनिट नंबर 3 की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी टॉपिक से आ सकता है, तो आपको डेली एक आरसी प्रैक्टिस करना ही है। और यहाँ से आपके पेपर 1 पेपर 2 में 3 आरसी आएंगे, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर। तो मेक श्योर कि आप ये 30 मार्क्स जो है इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कंबाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डेली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की भी अगर आप करोगे तो भी काफी सही रहेगा। देन यूनिट 4 की बात करें तो बिल्कुल कम्युनिकेशन की प्रोसेस, इसके एलिमेंट्स, इसके जो मॉडल्स हैं और बैरियर्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। फिर मास कम्युनिकेशन, पब्लिक है ना, ट्रांसपर्सनल और फिर हम बात करते हैं इंटरपर्सनल, ये अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास वो भी, एंड मास कम्युनिकेशन में पब्लिक कम्युनिकेशन की भी हम बात करते हैं, वो आता है। फिर इंटेंशन एक्सटेंशन, जो इंटेंशन ऑर्डर में एक्सटेंशन ऑर्डर में दिया गया है वो आपसे पूछा जाता है। 7 C's 5 S है जो कम्युनिकेशन के, वो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ से मैं एक चीज बताती हूँ, कम्युनिकेशन यूनिट में क्या है, एक आधा टॉपिक ऐसा होगा जो बिल्कुल नया एडवांस होगा, आपको पता नहीं लगता है ना, हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। तो जैसे इस टाइम जो है जून में आपके पास मूवीज से क्वेश्चन आए थे, तो इस बार आपको कोई नॉवल वगैरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बुक्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक करके जाएं, रादर कि कोई नया टॉपिक आएगा उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करें। तो आपको क्या देखना है, आपको ये चीजों पे फोकस करना है कि जो हमारा कोर है, एक क्वेश्चन कहीं और से आ रहा है तो बाकी 4 क्वेश्चन कहीं और से आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी अगर मूवी के आ रहे हैं तो वो जरूर आपका जो पेपर 2 है वो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इस तरीके का होगा जहाँ पे पेपर 2 में भी वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक को बिल्कुल भी लीव मत करें, इन पे अच्छे से एम्फेसाइज करते हुए चले। एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आपको ये चीज मैं बता रही हूँ, ध्यान से इन टॉपिक्स को देखना है। देन इसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज का एक या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एवरेज परसेंटेज रेशो का एक क्वेश्चन कंफर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का एप्लीकेशन है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे रेशियो का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। CISI में भी हमें जो है रेशियो का, एवरेज का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, परसेंटेज का। टाइम एंड वर्क में भी रेशियो का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम अरिथमेटिक टेक्निक पढ़ते हैं ये आपको प्रॉपर DI में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको यूनिट नंबर 5 का भी एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो तो आप ये 5-6 टॉपिक्स जो है वो जरूर करके जाएं, और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आप जो है ये सारी चीजें कवर कर लोगे, वो भी सफिशिएंट है। मैंने बहुत ज्यादा आपको क्लासेस दे रखी हैं DI की, मैथ्स की, तो आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स, आपने बस सर्च करने हैं। फिर यूनिट 6 की अगर बात करें तो यस, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट है, AEIO की हम बात करते हैं, है ना, इसके रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबऑल्टर्न, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इमीडिएट इन्फ्रेंस का टॉपिक यहाँ से आता है, सिलोजिज्म, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। देन सिलोजिज्म जहाँ पे आपको जो है वेन डायग्राम बनाने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाता है, वैलिड, इनवैलिड, कोजेंट, अनकोजेंट, वो सारी चीजें। फेलिसी, फॉर्मल और इनफॉर्मल एक क्वेश्चन पक्का है। इंडियन लॉजिक में व्याप्ति और फुन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हेत्वाभास इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें आपको करनी है, ठीक है। और हमारे जो टाइप्स हम देखते हैं कि जैसे प्रमाण है ना, साथ ही साथ हमारे पास जो है शब्द आता है, अनुपलब्धि, अर्थपति, है ना, और 2 चीज होते हैं, 6 चीज होती हैं। तो वो 6 जो है उनमें से कौन से वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड सोर्स हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है, और इनके अलावा ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। यूनिट 7 जैसे मैंने बोला अरिथमेटिक टेक्निक्स हैं, तो जो आप मैथ्स में अरिथमेटिक टेक्निक पढ़ोगे उसी का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे भी डेली जो है एक DI आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे, और जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा उतना ही जल्दी आपका पेपर होगा और आप अपने मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो DI में भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यूनिट नंबर 8 की बात करें तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये पता होना चाहिए, इनके फीचर्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, मेमोरी हायरार्की, रैम, रोम, सारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब टाइप की मेमोरी,
और आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए क्योंकि स्टोरेज की हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर इंटरनेट की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं। देन मेलवेयर वाला टॉपिक जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथ ही साथ सारी एब्रीवेशंस भी आपको याद रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं। एंड इसके साथ ये 5 टॉपिक हैं जो आईसीटी के, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाने हैं। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको कवर कर लेनी है। फिर उसके बाद जो ये मेलवेयर है इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर एक्सेट्रा जो भी डिफरेंट आपको पूछे जा रहे हैं। मेलवेयर अटैक्स किस तरीके से हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। देन यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ से जो है कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स का एक क्वेश्चन, एमडीजी एसडीजी से एक क्वेश्चन, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट का एक क्वेश्चन, फिर एसिड रेन वगैरह जो है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस और भी हमारे पास जो डिफरेंट ट्रीटीज बनती हैं उनके क्या काम है, क्या क्यों बनाए गए थे, ये सारी चीजें। और साथ में फिर डिजास्टर्स, कभी कभी जो है आपको वोल्केनो, अर्थक्वेक, है ना, फ्लड, इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देन आता है हमारा यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। इसमें एनईपी 2020 इंपॉर्टेंट है और यस 1968 और 86 ये दोनों भी आपको जो है याद रखनी है। ये एनईपी हमारी 3rd है, 1st और 2nd भी याद रखना, थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ से ले लिया जाता है। यूनिवर्सिटीज एंड कमीशंस इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और एंशियंट यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। जो भी स्कीम्स आज एट प्रेजेंट चल रही हैं, जो टूल्स आ रहे हैं टीचिंग के लिए, ये सारी चीजें, रिसर्च में क्या क्या किया जा रहा है, हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, वो आता है। देन इसके बाद जो है हमारी रैंकिंग्स वगैरह आती हैं। ठीक है, तो हर एक इंस्टीट्यूट जो अलग अलग तरीके से रैंकिंग निकालते हैं वो आपको देखनी है। फिर उसके बाद जो है मेजर इंस्टीट्यूट्स आपने पढ़ने हैं, जैसे यूजीसी की बात करें, है ना, एआईसीटी की बात करें, नैक क्या है ना, ये इंस्टीट्यूट तो नहीं है बट एक्रेडिटेशन काउंसिल है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद फेमस प्लेसेस, पर्सनालिटीज और उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या काम किया है, उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पढ़ते हैं तो किसने बनाई थी, कौन पढ़ने आया था, ये सारी चीजें फेमस पर्सनालिटीज, उनसे रिलेटेड आ जाता है। देन इसके बाद जो है वेदास, वेदांगास, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। सो मेक श्योर पहले आप इनको कर लें क्योंकि यहाँ से सर्टेनिटी ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो एक आधा टॉपिक आप कर लो, अदरवाइज ये 5 टॉपिक तो आपको करके ही जाने हैं। और ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक होगा, आप एक दिन में 2 टॉपिक भी करोगे तो 60 दिन में 120 टॉपिक आपको पेपर 1 पेपर 2 के मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने आपको लगभग 41 टॉपिक्स जो हैं वो दिए हैं पेपर 1 के, तो ये पेपर 1 में आपको टॉपिक्स करने ही करने हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 कॉमर्स की, और कॉमर्स में अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू टारगेट 220 क्वेश्चंस एटलीस्ट, कि 220 का टारगेट लेके चलें कि हमारे पास जो है जितनी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई है उसके ऑन एन एवरेज से मैं 10 क्वेश्चन या 10 नंबर ज्यादा का टारगेट आपको देती हूँ। तो अगर हमारा ऑन एन एवरेज 210 का टारगेट बन रहा है तो हमें 220 टारगेट करना है। और अगर पेपर इजी होगा, सबके लिए होगा, तो कट ऑफ हाई जाएगी, तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर हमारा पेपर डिफिकल्ट होगा तो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ सबके लिए कम जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला कि कट ऑफ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मेजरली डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे। एंड ऑफ कोर्स लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो मैटर नहीं करता। कट ऑफ ऊपर नीचे जाने में पेपर के लेवल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर इसके बाद पेपर में 2 में यूनिट नंबर 1 को अगर हम देखें तो पेपर का जो यूनिट नंबर 1 है कॉमर्स का, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप देखोगे काफी ज्यादा टॉपिक्स मैंने लिखे हैं और इसके पीछे रीजन भी ये है क्योंकि यहाँ से जो है आपका पैसेज भी आ जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके यूजुअली 10-11 बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में 3 तरीके के मोड्स आपको देखने हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स देखने हैं। देन थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की प्रोसेस, वो हमारी जो है फर्म बेस्ड है, कंट्री बेस्ड है, सारी आपको थ्योरीज करनी है। मॉडर्न, ट्रेडिशनल, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या है ये पता होने चाहिए, क्यों बनाया जाता है ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें DIGMT और EPRG फ्रेमवर्क भी हम करते हैं। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर, गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है, अभी मैंने ये टॉपिक्स करवाए भी हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक, IMF, ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है इनका कब बना था, किस पर्पस के लिए बना था, क्या इनका मेन काम है, क्या इनके मेन फंक्शंस हो गए, क्या इनका जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये सारी चीजें। कोपरा जो है 2019 ये आपको देखना है। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रेफरेंस में 2019 में क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक बहुत बेसिक चीजें आपको कवर करनी होती हैं। CSR में भी बेसिक्स आपको कवर करने हैं, कौन सा सेक्शन है, क्या काम आता है, कौन सी इसमें एक्टिविटीज आती हैं और क्या इसके मॉडल्स हैं, क्या इसकी लिमिट्स हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, USMCA, नाफ्टा वगैरह हैं, ये कब बने थे, किस ईयर में बने थे, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या था, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना बेसिकली, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जो लेवल्स हैं उनमें हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप अच्छे से जो है सर्च करो बस और प्रयास बैच को देखते हुए चलो। फिर इसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट नंबर 2, अगेन ये यूनिट भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा लेंथी होती है। तो यहाँ से हमारे कौन से टॉपिक्स हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल, वो आपको कवर करना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, तो मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है, पार्टनरशिप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके डिफरेंट फॉर्म्स, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कवर करना है। इनमें जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सारी चीजें, और पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, पार्टनरशिप डीड जब होगी तब क्या प्रोविजन होगा, नहीं होगी तब क्या प्रोविजन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या ट्रीटमेंट करते हो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देन फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इशू फॉर फीचर एंड री इशू, ये एक टॉपिक है जहां से 10 में से 8 बार आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करें, अभी मैंने ये भी 20 days 20 टॉपिक्स में कवर करवाया था। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके बेसिक्स करने हैं और कैसे कैसे वेरिएंसेस आते हैं, वो थ्योरी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो सो मेक श्योर आप जो है थ्योरी को अच्छे से कवर करके फिर न्यूमेरिकल को अप्रोच करें। एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और हमारा जो मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस है उनको अच्छे से कवर करें। ओवरहेड वेरिएंसेस जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऑल्दो ओवरहेड वेरिएंसेस का 2021 में क्वेश्चन आया था, बट स्टिल मैं बोलूंगी अगर आप कर रहे हो और पूरा कवर नहीं कर पा रहे हो तो ओवरहेड वेरिएंसेस स्किप कर सकते हो, बाकी 2 वेरिएंसेस जरूर करना, और अगर आप पूरा कर रहे हो तो ओवरहेड वेरिएंसेस भी करो, वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा कि आपको पूरा टॉपिक आप कवर कर लोगे। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, सारे फॉर्मूलाज जो है वो उसी इनकम स्टेटमेंट से बनते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कब क्या चीज होती है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करेगी यूनिट नंबर 4 के लीवरेज टॉपिक में भी। तो यस, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। टेक्निक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो EOQ, इसके फॉर्मूलाज, इसके फीचर्स की कब क्या चीज होती है, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है, कब EOQ मिनिमम होती है, इसका फॉर्मूला। देन इसके बाद जस्ट इन टाइम, काइजन, ABC, VED एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं, इनके मीनिंग क्या है वो भी आपको याद रखने हैं। लिक्विडेशन की प्रोसेस आ जाती है। देन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इनसे रिलेटेड जो है आपसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन बन जाता है या सर्च एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर इसके बाद रेशियो एनालिसिस, रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है। रेशियो का नहीं आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट से आएगा। एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आएगा ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप एनालाइज करते हो तो रेशियोज 4 टाइप की पढ़ते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कौन सी एक्टिविटीज किस तरीके की होती है वो सारी चीजें आती है। कौन सी एक्टिविटी से हमारा फंड फ्लो हो रहा है ये हम देखते हैं। तो हमारे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इनमें जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो फ्लो ऑफ फंड होगा, सेम लेवल का ट्रांजैक्शन होगा तो फंड फ्लो नहीं होता, जैसे कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट से हमारे पास आता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको ऑडिट करना है, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, कैसे क्या क्या सेक्शंस होते हैं हर चीज के लिए, वो मैंने आपको भी लिखवाए भी थे रिसेंटली। ऑडिट रिपोर्ट की यहाँ पे बात आती है, कैसी कैसी रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, वो सारी चीजें। कैश ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, ये नए नए टॉपिक्स आने लगे हैं। मैनेजमेंट ऑडिट भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट में ही आप कवर कर लेते हो। टाइप्स ऑफ ऑडिट की भी पूरी क्लास आपके लिए अवेलेबल है। तो ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, टॉपिक्स बता रही हूँ, टॉपिक्स भी आपके पास है, आपको जस्ट पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। देन इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी मेजरमेंट। यूटिलिटी एनालिसिस में डिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, असम्पशंस, इक्विलिब्रियम कब आता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ये सारी इसके रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ग्राफ क्लियर होने चाहिए माइंड में। एंड रिलेशन AC और MC का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कैसे इनमें फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा और ये आपको हेल्प करेगा मार्केटिंग में भी। और थ्योरीज है जो प्रॉफिट की, और थ्योरीज है जो हमारी बिजनेस फर्म की, 6 थ्योरीज हैं और 10 थ्योरीज फर्म की हैं। प्रॉफिट की 6-7 थ्योरीज हैं,
ये आपको कवर करनी है। यहाँ से इनको अरेंज करने के लिए भी आ जाता है ईयर वाइज कब कौन सी थ्योरी आई थी और कौन सी थ्योरी क्या काम करती है, क्या बोलती है, ये मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोपाउंडर कौन है थ्योरीज के, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। यहाँ से आपके जो चुनिंदा टॉपिक्स में लेके आई हूँ वो क्या है, 3 मेजर डिसीजन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लीजिंग, सोर्सेज नेशनल इंटरनेशनल सारे करने हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है और लीवरेज का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। देन इसके बाद हमारे पास कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स आती हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं नहीं करती हैं। फिर डिविडेंड डिसीजन इसकी थ्योरीज आती हैं, 3-4 तरीके हैं वो हैं। फिर उसके बाद 2-3 और टाइप भी हमें दिए हुए हैं, तो सारे आपको डिविडेंड डिसीजंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ये सारी चीजें आपको देखनी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ही हमारा ईओक्यू मॉडल अगेन आ जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में कैश भी आता है, क्योंकि करंट एसेट का टाइप पार्ट है वो, और साथ ही साथ इन्वेंट्री भी आती है, स्टॉक भी आता है। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फॉर्मूला यूज करते हैं ईओक्यू के, वही यहाँ पे भी आ जाते हैं, और कैश के लिए भी सेम वैसा ही फॉर्मूला हमारा रहता है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, देन रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, यहाँ पे आपका सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क और किस तरीके से हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, सीएपीएम टेक्निक हमारे पास है, उसको हम पढ़ते हैं। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। और ओवर द टाइम हर डिसीजन जो आप लेते हो उसमें रिस्क होता है, तो उस रिस्क को लेके आप कितना रिटर्न ले रहे हो, वो सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होती हैं। तो ये मेजर 3 डिसीजन जो है ये आप करोगे तो यहीं से आपका 70% फाइनेंस का टॉपिक बनता है, क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। तो यहाँ से आप अगर 10 फाइनेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। सो ये टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिट नंबर 5 की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च की बात होती है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज यूज कब होता है। एंड फिर उसके बाद डिस्पर्जन, इसमें जो है आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों मेजर देखने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, ओरिजिन और स्केल का क्या इफेक्ट होता है वो आपको देखना है, फॉर्मूलाज देखने हैं, रिलेशन देखने हैं, असम्पशंस देखनी है, यस। एंड उसके बाद स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, इसमें जो है स्क्यूनेस, असिमेट्री, सिमेट्री, कुर्टोसिस में लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, ये सब आपको कवर करना है। एंड इनकी रेंज क्या होती है, इनका रिलेशन क्या है, डेटा स्प्रेड किस में सबसे ज्यादा होता है, मीन वैल्यू के पास डेटा कब होता है, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। एंड जो स्क्यूनेस के मेजर्स हैं, कैलिज मेजर है, बॉलिज मेजर है, कार्ल पियर्सन का मेजर है स्क्यूनेस का, उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मैच द कॉलम में काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है। देन बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपको कवर करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी करनी है, डिफरेंट आपकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी, साथ ही साथ बेस थ्योरम भी आपको कवर करना है, यहाँ से भी मैच द कॉलम में भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब कौन सा यूज होता है, डिस्क्रीट कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको देखना है। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स, मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, मैंने पेपर 1 में भी करवाया, पेपर 2 में भी। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पूरा टेस्ट जो है वो कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट कब यूज होता है, क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फॉर्मूलाज हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी किस टेस्ट में होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपके पास जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, और पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं BMHRM यूनिट पे। तो यहाँ से जो है काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पहले तो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज है सारी आपको करनी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर टाइप का 6 से 7 टाइप होते हैं, है ना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, नैरो, ब्रॉड, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सब। मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरीज, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, 2 भी आ सकते हैं। तो यहाँ से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम HRM की बात करते हैं तो हमारा जो HRM का प्रोसेस है वो, उस प्रोसेस में अलग अलग जो टाइप है उनको बहुत बाइफरकेट करके आपको पढ़ना होता है। तो रिक्रूटमेंट, इसके फीचर्स क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, सोर्सेज क्या है, ऐसे ही सिलेक्शन, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, और डिफरेंट लोग जो है उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए होते हैं, वो मॉडल्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। फिर ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग की बात करनी है कि अगर सक्सेशन प्लानिंग की नीड क्यों है ना, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इंडक्शन की बात करते हैं। फिर इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स जो हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करते हैं कि अच्छे से काम हो सके, इसकी थ्योरीज। परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसके मेथड्स और इसका मीनिंग क्या है, बाइसेस कौन से आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ये सब आपको पढ़ना है। देन इसके बाद OB में अगर हम देखें तो पर्सनैलिटीज की थ्योरीज, इसके मॉडल्स, साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसमें इमोशंस भी आ जाता है,
एंड इसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये टॉपिक जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है और इनकी जो थ्योरीज है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप की सारी थ्योरीज एक क्लास में, इस तरीके से मैंने एक क्लास ली थी लास्ट ईयर, तो आपने वो क्लास देख लेनी है, आपका BMHRM के सारी थ्योरीज एंड मॉडल्स जो है वो कवर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वो आपको कवर कर लेना है। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट 7 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो RBI और मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, RBI के बारे में सब पढ़ना है, इसकी सब्सिडरीज, इसके फंक्शंस, कब बना था, क्यों बना था, कैसे बनाया गया था, कैसे वर्किंग थी, सब कुछ। फिर अलग अलग बैंक्स में नाबार्ड, RRB, IDBI, SIDBI, ये सारी चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे आए, किस तरीके से 3 फेजेस थे हमारे, 1770 से 1969, 1969 से 1991 और 1991 के बाद। फिर रिस्क मैनेजमेंट, NPA और बेसल नॉर्म्स आपको पढ़ना है। देन मनी और कैपिटल मार्केट के बारे में आपने पढ़ना है, फीचर, इनके इंस्ट्रूमेंट्स और क्या काम कैसे होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs पढ़ना है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, NEFT, RTGS की हम बात करते हैं, IMPS की बात करते हैं, UPI की बात करते हैं, है ना, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट मीन्स हैं। आज पेटीएम घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन हो रही है, ये सारी चीजें, वॉलेट्स वगैरह, ये सब आपको कवर करना है। और लास्ट में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको कवर करते हुए चलना है। तो ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मैंने लिखा है, इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको जो है कवर करने हैं सारे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, और भी जितने भी हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब आपको कवर यहाँ पे करने हैं। एंड इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब मैं बात कर रही हूँ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारे पास पेमेंट बैंक्स आए थे, है ना, फिर हमने जो है यूनिवर्सल बैंक्स की भी बात की थी, स्मॉल बैंक्स हमारे पास थे, तो ये सारी चीजें भी आपने पढ़नी है। और इन सबसे रिलेटेड जो कमेटीज बनी है वो भी आपको कवर करनी है। तो RBI कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी, अलग अलग बैंक के जो रूल्स रेगुलेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने कवर किया हुआ है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट अभी करवाया था रिसेंटली, ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, हमने ये सारी चीजें कवर की हुई हैं। इंश्योरेंस वाला टॉपिक हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर किया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। फिर हम बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 7 तक मैंने आपको टॉपिक्स बताए एंड हमने लगभग यहाँ पे जो है 50 टॉपिक देखे। अब बाकी हम टॉपिक्स देखते हैं बाकी यूनिट्स के। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत वास्ट यूनिट है, बट इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक आप करके जाओगे तो यू विल गेट 80% मार्क्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ पे आराम से। तो मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग चैनल्स इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, 4 P's होते हैं, फिर 3 P's होते हैं, किसने कौन से P दिए थे, किस तरीके से उनको ज्वाइन किया था, ये सारी चीजें। फिर इसको मॉडर्न टाइम में अब किस तरीके से हम कंसीडर करते हैं, इसको 4 C's में कन्वर्ट कर दिया, है ना, वो सारी चीजें। मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड हमारे जो है मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। STP मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट मिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर प्राइसिंग डिसीजन में प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, जो मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया। प्रमोशन मेथड में एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब कौन सा मोड यूज किया जाएगा, किस मोड का क्या फायदा है, क्या फीचर है, वो सारी चीजें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स होंगे, है ना, सिलेक्टिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बाइंग प्रोसेस और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, इनके मॉडल्स क्या हैं, कितने टाइप का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है, कंज्यूमर सामान खरीदता है वो क्या चीजें ध्यान में रखता है, तो मार्केटर को किस तरीके से वो चीज देखनी है। फिर आता है सर्विस मार्केटिंग में गैप्स मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट और रेटर मॉडल, ये आपने जो है कवर करना है। ये टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए कवर करते हुए चलना है मार्केटिंग में, अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं काफी बनते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आता है। अब इसमें हमारे पास ना 10 एक्ट हैं, तो सारे के सारे एक्ट करना जरूरी नहीं है, आप 2-3 एक्ट को छोड़ भी सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट है, आप उसका बेसिक कर लो सिर्फ और बाकी रहने दे सकते हो। GST में भी सिर्फ बेसिक करना है, फीचर्स करने हैं, क्या क्या कौन से एक्ट हैं जो सबस्यूम हुए हैं, है ना, कितने टाइप का GST है, ये सारी चीजें। LLP एक्ट का जो है यहाँ पे शेड्यूल्स, सेक्शंस, किस एक्ट में क्या चीज बात की गई है, किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से LLP बनती है, रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे लिक्विडेट होती है, ये सारी चीजें करनी है। RTI एक्ट जो है, इसकी बेसिक टर्म्स, प्रोविजन, कौन सी चीज इन्फॉर्मेशन है, कौन सी नहीं, कौन इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कैसे ले सकता है ना। जो हमारा जो है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड IT एक्ट में पेनल्टीज और साइबर क्राइम, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपको पढ़ना है।
फिर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, इनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वाइंडिंग अप कैसे होता है कंपनी का, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद रखने हैं, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन वगैरह वाले। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप, तीनों टाइप आपने देखने हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो है काम होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उनके फीचर्स क्या हैं, कब कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, वो आपने देखना है। फिर सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमें जो है सेल और अग्रीमेंट टू सेल पढ़ना है। लीन एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीवरी के टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो आपको यहाँ पे देखना है, गुड्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, डिलीवरी कितने टाइप की होती है। एंड हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना, बेसिक प्रोविजन एलिमेंट्स पढ़ने हैं आपने कि कौन से वैलिड एलिमेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखते हो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। देन डिस्चार्ज कैसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कैसे परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कंसिडरेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, पार्टीज टू अग्रीमेंट उनके बीच में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट है, प्लेज है, इंडेमनिटी है, गारंटी है, एजेंसी है, इनके बेसिक प्रोविजन। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन, कौन एजेंट हो सकता है कौन प्रिंसिपल हो सकता है, बेलमेंट ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बेलर बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज, गारंटर के राइट्स एंड ड्यूटीज, जो प्रिंसिपल डेटर है क्रेडिटर है उनके राइट्स ड्यूटीज, रिलेशन उनका आपस में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कवर करते हुए चलना है। यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, पेनल्टीज, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बेसिक प्रोविजंस जो है वो आपके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक 80 to 90%। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे लगा लेने हैं। पिछले 5-10 साल के प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपका पूरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का सिलेबस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद जो है यूनिट नंबर 10 लास्ट यूनिट है हमारी पेपर 2 की। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, इनकम क्या है, टैक्स क्या है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, ये सारी चीजें। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 एंड टैक्स इंसिडेंट स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5। फिर उसके बाद एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आपने देखनी है। एग्जम्प्टेड इनकम हमारी सेक्शन 10 में होती है। एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होगी कौन सी नहीं, एग्रीकल्चर इनकम के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, है ना, वो सारी चीजें। और यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो आपको करना है कवर। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, टी, रबर एंड कॉफी के केस में कितना कितना परसेंट हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, कितना बिजनेस इनकम है। फिर ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न की, है ना। फिर क्लबिंग एंड कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फिर डबल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, यहाँ से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। यूनिलेटरल बायलेटरल रिलीफ, है ना। ट्रांसफर प्राइसिंग में जो है सेक्शन 92 A, B, C और अब तो F तक भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, अभी रिसेंटली मैराथन ली थी 3 आवर्स की संडे को लास्ट, तो वहां पे हमने टॉपिक किया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होता है। इनके बीच में डिफरेंस, इनका मीनिंग, इनका रिलेशन आपको पढ़ना है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फीचर्स, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब एडवांस टैक्स देना है कब नहीं देना है। साथ ही साथ जो है इंटरेस्ट का यहाँ पे होता है कि कितना टाइप में आगे डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट है जो लगेगा, आपने रिटर्न प्रॉपर्ली टाइमली फाइल नहीं की तो कितना रिटर्न लगे, इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीजें। इसका प्रोसेस जो है वो भी आपसे पूछा जाता है एडवांस टैक्स का। एंड साथ ही साथ जो है टीडीएस और टीसीएस, इनके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, साथ ही साथ इनके सेक्शंस, कौन से सेक्शन में किस चीज की टैक्सेबिलिटी आती है ना। सैलरी है तो 192 है, हमारी लॉटरी इनकम है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 194C में आ जाता है, 194HI, ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो टीडीएस और टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पे बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखो 5 से 10 साल के, तो यही टॉपिक है जो डोमिनेट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है जो डोमिनेट कर रहे हैं, और मैंने आपको यहाँ पे 120 टॉपिक जो है वो दे दिए हैं। अगर आप इन 120 टॉपिक्स को अच्छे से करते हो, जैसे टीडीएस और टीसीएस है, ये एक दिन आपका लेगा पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करके रिवाइज करने में, क्योंकि लर्न करने वाली चीजें काफी हैं। ऐसे एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन है, दोनों टॉपिक एक दिन में हो जाएंगे। ये टॉपिक एक दिन में हो जाएगा, ये टॉपिक सारा एक दिन में हो जाएगा, ये टॉपिक जो है एक दिन में हो जाएगा। ITR फॉर्म्स आपको याद करने हैं, असेसमेंट, वॉलंटरी, कंपल्सरी, बिलेटेड रिटर्न, ये सारी चीजें आपको, टाइप ऑफ रिटर्न समझनी है, टाइप ऑफ असेसमेंट समझना है, इसमें एक दिन में हो जाएगा। ऐसे ही एग्जम्प्टेड इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप एक दिन में ही कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो 9 टॉपिक मैंने लिखे हैं ये आप 5 से 6 दिन में मैक्सिमम कवर कर सकते हो। तो आपकी एक यूनिट जो है वो 1 हफ्ता या उससे भी कम टाइम लेगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इकट्ठे लेके चलना है।
एक एक दो दो टॉपिक पेपर 1 के, एक एक दो दो टॉपिक पेपर 2 के, तो दिन में आप 120 टॉपिक हैं, आपको मैं 60 डेज और 120 टॉपिक्स बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में 2 ही टॉपिक करने हैं, नहीं, आपको रिवीजन भी करनी है। सो मेक श्योर कि आप एक दिन में 4 टॉपिक करो। 4 टॉपिक कर रहे हो, किसी किसी दिन 3 भी होंगे, बट किसी दिन 5 टॉपिक भी हो जाएंगे, डिपेंड करता है टॉपिक कितना लेंदी और कितना शॉर्ट है। तो जो शॉर्ट है वो ज्यादा हो जाएंगे, लेंदी है तो वो कम होंगे। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो आप 4 टॉपिक एक दिन में कर रहे हो, तो 4 टॉपिक एक दिन में करने हैं, 30 दिन में आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। बट वो 30 दिन उसके साथ क्या है, उसके साथ आपको हर वीक एक मॉक भी देना है। तो एक दिन आपको हफ्ते में निकालना है जहां पे आप कुछ पढ़ोगे नहीं, सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे मॉक दोगे और उसको एनालाइज करोगे। तो आपका एक एक दिन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और आपके 60 दिन है तो आपके 7-8 दिन तो यहीं पे निकल गए। तो आपके पास वो 30 दिन और 8 दिन आपके ये रिवीजन के चले गए, लगभग 38-39 डेज गए। अब उसके बाद आपको रिवीजन भी तो करनी है इन टॉपिक्स की। तो आप 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन जो है पूरा 2 दिन में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, कोई कमी रहेगी उसको पूरा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आपके जो 60 दिन में 10-15 दिन और हैं, वो आपके वो 30 दिन में जो आपने पढ़ा उसके रिवीजन के हैं। तो यहाँ से 120 टॉपिक बिल्कुल आपके 100% कवर हो जाएंगे, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ के हो जाएगा, ये मत सोचना। टॉपिक पढ़ना, उसको रिवाइज भी करना है। और फिर जब आपके पास लास्ट के 10-12 दिन बचेंगे 60 दिन के बाद, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का टाइम होगा। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वहां पे कुछ नया नहीं पढ़ोगे। एंड इन टॉपिक के अलावा अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, मेरे को 2-4 टॉपिक और कवर करने हैं जो मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट फाइंड किए हैं, तो वो टॉपिक भी आप साथ साथ करो। मैंने पिछले 5 से 10 साल के बेसिस पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए। आपको लगता है मेरे को 3-4 टॉपिक और ऐड ऑन करने हैं, तो आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको 70% टॉपिक बताए हैं पूरे सिलेबस के, तो 70% से हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी कट ऑफ, यानी कि 71-72% हमने जो पेपर में स्कोर करना है उससे। तो मैंने आपको 120 टॉपिक बताए, इन 120 टॉपिक से हम फिगर आउट करेंगे कि हमारे 70-80% क्वेश्चन जो बनेंगे उनको हम करें। एंड इसमें आरसी के और डीआई के 20 क्वेश्चन अलग हैं, है ना, तो वो 20 क्वेश्चन वो अलग और बाकी 70-80% टॉपिक। तो हमारा ओवरऑल मैंने कवर करने की कोशिश की है कि हम एटलीस्ट 150 में से 130-135 क्वेश्चन तक पहुंच जाए, और उन 130-135 में से 110 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे बना के दी है, आपको ये चीज को समझते हुए अच्छे से चीजें कवर करनी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप इन पे काम करोगे एंड अच्छे तरीके से काम करोगे। हमेशा ही मैं ये चीज दिखाती हूँ, थिंग्स दैट मैटर वो बहुत सारी हैं, थिंग्स यू कैन कंट्रोल वो बहुत कुछ है, बट जो मैटर करता है उसको आपने कंट्रोल करना है वो इतना ही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है और उस बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और यस आई एम रेडी टू स्कोर दीज मार्क्स। जो हमने टारगेट किया है वो आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में, एंड जिससे मुझे भी पता लगेगा कि यस वी आर रेडी और हम मिलके काम करेंगे। अभी आपके लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम टॉप 100 MCQs कर रहे हैं, 50 MCQs हम कर चुके हैं, बाकी अगले 3 दिन में हम 50 MCQs और करेंगे। फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल आज जो है आपके लिए 5 बजे पेपर 1 का सेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs लेके आऊंगी मैं, और आपका पेपर 2 का जो है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे सीरीज चल रही है, आप सभी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो सो दैट आपको सारी PDFs मिल जाएं, है ना। और कोर्सेज भी चल रहे हैं, कोर्सेज में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी जो है आपके लिए बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ के पहले ही आपको देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी जिससे हम बहुत सारे खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप प्रीवियस ईयर को ही प्रैक्टिस करो, और एज अ मॉक टेस्ट पूरी रिस्पॉन्स शीट आपके पास है, नहीं है तो मैंने दे रखी है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आप जो है जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। और कल सेशन हो रहा है 5 बजे, मंडे को 12 बजे आपका पेपर 2 का सेशन है। पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीटली तैयारी आपकी यहाँ पे हो रही है। थैंक यू सो मच।